साथियों जय हिंद। साथियों आज हम इस अपने चैनल कलेवर अड्डा के माध्यम से इस ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसकी आजकल बहुत डिमांड है। जैसे कि लोग इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में आप देखते हैं लोगों को इंग्लिश बोलने में बहुत ही हिचक होती है। उसके लिए सबसे हिचक दूर करने की क्या ज़रूरत है कि उनको सही ज्ञान होना चाहिए। जब ज्ञान नहीं होता है तब तक मनुष्य कोई है इंग्लिश बोलने में उसको बहुत ही हड़बड़ाहट होती है। और बहुत लोग बोलते भी हैं तो गलत बोलते हैं ग्रामेटिकली। तो ग्रामेटिकली सही इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी ये है कि आपको इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए। इसलिए आज हम इंग्लिश ग्रामर शुरू करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको टेंसेज आना चाहिए। टेंसेज काल आने चाहिए, कितने टेंसेज होते हैं। तो हम आज इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत टेंसेज की आज से शुरुआत करेंगे और रोज़ एक टेंस के बारे में जानेंगे। धीरे धीरे पूरी ग्रामर का जब ज्ञान हो जाएगा तो आप अपने आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। इंग्लिश बोलना, इंग्लिश जानना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हम शुरुआत आज करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले टेंसेज। टेंसेज पढ़ेंगे। टेंसेज कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? टेंसेज मुख्य रूप से टेंस कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। और 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं टेंसेज? एक आपका प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा आपका पास्ट टेंस होता है। तीसरा आपका परफेक्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। फ्यूचर टेंस होता है। तो दोस्तों कितने प्रकार के टेंस होते हैं? मुख्य रूप से आपके प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट मतलब जो वर्तमान काल है आपका, पास्ट मतलब जो भूतकाल है, जो बीत गया है, और फ्यूचर का मतलब जो आगे आने वाला है। इसी पे बेस्ड होता है। अभी 3 काल अगर आपको मालूम है तो वर्तमान में कोई चीज़ें जो बोली जा रही हैं, जो हो रही और जो हो चुकी हैं या जो होगी, 3 प्रकार ही मुख्य रूप से क्रियाकलाप होते हैं। तो ये टेंस, अब इन तीनों के टेंसों के 4 पार्ट होते हैं आपके। 1 2 3 4 क्या होता है? एक तो आपका इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट टेंस होता है। दूसरा कंटिन्यूअस होता है। तीसरा परफेक्ट होता है। चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इस प्रकार से हर एक इसी प्रकार से इसके भी यही होते हैं 4 टाइप, और फ्यूचर के भी यही 4 टाइप होते हैं आपके। जो हम कह सकते हैं कितने हुए? 4 इसके टाइप हो गए, 4 इसके टाइप हो गए, 4 इसके टाइप हो गए। तो ये हो गया आपका। इसको आप इंडेफिनिट को सिंपल टेंस भी कहते हैं। सिंपल टेंस भी कहते हैं। इंडेफिनिट को सिंपल टेंस भी कहा जाता है। इस प्रकार से आप हर एक, जैसे पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हर एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं जिसको हम अब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि टेंस में जो आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल टेंस में क्या होता है? इसमें क्या है? ये वर्तमान काल है आपका, वर्तमान काल है। इसमें सिंपल में क्या होता है?
सिंपल टेंस में फर्स्ट पार्ट इसका जो होता है उसमें क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में पहचान इसकी सबसे पहले आपको आनी चाहिए कि इसकी आइडेंटिटी क्या है। अगर आप तभी तो आप करेंगे, जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस है क्या, इसकी पहचान क्या है। तो इसके लिए जरूरी क्या है, इसमें क्या होता है, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या लगा होता है, ता है, टी है, ते है, आदि आते हैं। अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि आते हैं तो हम समझ लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट, अब आपको पहचान मालूम हो गई। जब आपको पहचान मालूम हो गई तो हम इसका सबके क्या होते हैं, बनाने के नियम होते हैं। तो अब इसका सिंपल टेंस को पहचान मालूम हो गए तो इसका नियम क्या है, कैसे हम इसको अनुवाद करेंगे। तो इसका नियम है, तो नियम जानने के पहले आपको क्या मालूम चाहिए कि सब्जेक्ट जो है आपका, सब्जेक्ट कितने वचन का है। मोस्टली क्या होता है, दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो या तो एक वचन का होगा ये, एक वचन का, और या तो ये बहुवचन का होगा, या तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या प्लूरल सब्जेक्ट होगा। या तो ये सिंगुलर होगा, सिंगुलर का मतलब कोई एक करता है सब्जेक्ट है, या कोई प्लूरल होगा, मतलब कि एक से अधिक जब करता होते हैं तो प्लूरल में आता है। तो सब्जेक्ट के मतलब कोई भी टेंस के नियम जानने के पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट होता है किसी भी वाक्य के कितने पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट मुख्यतः तो दो ही पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये सब सब्जेक्ट में तो होता है। सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए आपको क्या है, वर्ब मालूम होना चाहिए क्या है, ऑब्जेक्ट मालूम होना चाहिए क्या है। मेनली सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं, कितने वचन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस वचन का है मतलब किस टाइप का है, एक वचन मतलब सिंगुलर है या बहुवचन है या प्लूरल है। एक वचन सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, जनरली जो आप जानते हैं, कोई भी एक लोग हो, जैसे राम है, ही है, सी है, तो ये सब क्या है, ये सब एक वचन है, सिंगुलर है। कोई भी एक लोग हो, नाउन हो या उसको डिनोट करने वाला प्रोनाउन हो, राम है, सीता है, मोहित है, रचना है, ये सब एक वचन में आएंगे। अब राम को अगर कहते हैं वह दौड़ता है तो उसको ही कहेंगे ना, ही, वह का मतलब ही, वह दौड़ती है तो सी, तो ही, सी, राम, ये सब क्या है, सिंगुलर है, आपके एक वचन है। इसी तरीके से बहुवचन, बहुवचन वो है एक से अधिक जो होते हैं बहुवचन है, लेकिन उसके अलावा जो सेंस रखते हैं एक से अधिक का, जैसे जिसमें अहम होता है, जो डोमिनेट करते हैं, जैसे मैं, आई, ये बहुवचन में जाता है। यू, तुम, जिसमें जोर दिया जाता है, ये बहुवचन में जाता है। हम मतलब वी, ये बहुवचन का मतलब है। दे तो बहुवचन है, वे ज्यादा लोग, वे लोग, तो ये सब किस में आते हैं, आपके बहुवचन में। क्या आता है बहुवचन में, आपका आई है, यू है, वी है, दे है, और भी एक से अधिक चीजें, मोर देन वन, मोर देन वन थिंग्स, ये सब किस में आएगा, ये सब बहुवचन में आएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया कि एक वचन और बहुवचन में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या होता है। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक हम जो भी टेंस के नियम होते हैं उसके बारे में नहीं जान सकते, इसलिए इसको पढ़ने के लिए वचन जानना आवश्यक था।
तो एक बार इसको समराइज करते हैं दोस्तों। इंग्लिश ग्रामर में क्या, सबसे पहले हम टेंसेस पढ़ रहे हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। अब इन सभी टेंसों के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं आपके? एक तो इंडेफिनिट होता है या सिंपल कहते हैं, दूसरा कंटिन्यूअस होता है, तीसरा परफेक्ट होता है, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ये सब इसी तरह पास्ट में देखेंगे, पास्ट साथ में पास्ट लगाते चले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सब आपका पास्ट में। इसी तरह फ्यूचर का देखेंगे, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 4 मीन्स 12 प्रकार के टेंसेस हमको पढ़ने होते हैं। अगर टेंसेस आपको आ जाते हैं तो आपको वाक्य बोलने में, डेली के वाक्य में, डेली की बोलचाल की भाषा में इंग्लिश बोलने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो टेंसेस बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने आपको पास्ट प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले बताया प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस में हम क्या पढ़ेंगे? इसकी पहचान कैसे करते हैं कि इंडेफिनिट टेंस है ही? तो कोई भी हिंदी का वाक्य होता है, अगर हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं तो हम समझ लेते हैं क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जैसे राम जाता है, वह खाता है, सीता आती है, तुम बाजार जाते हो, रमेश काम करता है। सब में ता है लगा कि नहीं? रमेश एक वचन है, तुम काम करते हो बहुवचन है, हम काम करते हैं बहुवचन है, वह लिखती है तो वह एक वचन है। तो वचन हमने आपको बता दिया। तो इसके एग्जाम्पल आप समझ गए। आते हैं मैं नियम में, जैसे क्या, जैसे हमने बताया आपको, जैसे राम जाता है, सीता खाती है, और क्या हो सकता है? तुम लिखते हो, मैं बाजार जाता हूँ, ये आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है। क्या होती है? ऐसा कोई भी टेंस, ऐसा कोई भी वाक्य ऐसा कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके अंत में ता है, ते है, ती है आदि लगे होते हैं, तो उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। अब हमने बता दिया आपको कि एक वचन बहुवचन जरूरी है जानना। जैसे राम जाता, हमने बताया कोई भी नेम है आपका, जैसे राम, वो सब एक वचन में आता है, सिंगुलर में आता है। और कोई जैसे ही है, सी है, इनके प्रोनाउन जो होते हैं, नेम क्या नाउन है और जिसके बदले बोले जाते हो क्या प्रोनाउन होते हैं। जैसे ही है, वह मतलब मैन से रिलेटेड है, सी वह आपका वोमेन से रिलेटेड है। तो ये आपका स्त्रीलिंग है, ये आपका पुल्लिंग है। अब हमने बताया कि बहुवचन क्या होता है। बहुवचन आप कहेंगे मैं तो अकेला हूँ, वो भी बहुवचन है। नहीं, बहुवचन मतलब जो डोमिनेंट होते हैं, प्रबल होते हैं, उनको भी बहुवचन में रखा जाता है। जैसे मैं, तुम, हम, ये क्या है? डोमिनेंट है। तो इसलिए आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम, हम का मतलब वी, ये भी किसमें? बहुवचन में रखे जाते हैं। और और बहुवचन क्या होंगे? जो भी एक से ज़्यादा चीज़ें हों सभी बहुवचन में आती हैं। जैसे तस्तरियाँ हैं, बकरियाँ हैं, एक बकरी है तो एक वचन, बकरियाँ हैं तो बहुवचन। इसी तरीके से पुस्तक है, एक वचन, पुस्तकें हैं तो बहुवचन। तो अब आप ये अगर समझ गए होंगे तो आपको टेंस का एक इंग्लिश ग्रामर में शुरुआत क्या होगी? जैसे
टेंसेस की, टेंस बहुत जानना जरूरी है। काल जिसको कहते हैं, एक मुख्य प्रकार के 3 काल होते हैं, आप पे 3 टेंस होते हैं। आपका प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर होता है। हिंदी में इसे वर्तमान काल कहते हैं, इसे भूतकाल कहते हैं, इसे भविष्य काल कहते हैं। बिल्कुल बिगिनिंग से, शुरुआत से। अब इन सबके 4 पार्ट होते हैं। एक इंडेफिनिट होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। प्रेजेंट में बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर में बात करेंगे तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आते हैं कि ये समझ गए कि टोटल हमारे सब टाइप इसके क्या हो गए, 12 टाइप के हो गए। वैसे मुख्य 3 प्रकार के होते हैं और सबको 4 पार्ट होते हैं। इस प्रकार से हमको 12 टेंसों का अध्ययन करना है। अब इन 12 टेंसों में हमें ये भी करना है कि वाक्य भी मेनली 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक तो अफर्मेटिव होता है, सकारात्मक। एक होता नेगेटिव, नकारात्मक, जिसमें ना का सेंस होता है, नहीं का सेंस होता है। एक होता प्रश्नवाचक। मेनली 3 हो गए। अब अगले बनाना चाहो तो नेगेटिव एंड क्या होता है, इंट्रागेटिव। नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों होते हैं। जैसे राम जाता है, सकारात्मक है, कोई ना का सेंस नहीं, और राम नहीं जाता है तो ये क्या, नकारात्मक सेंस है। समझ जाएंगे। अब नहीं है तो नकारात्मक है। फिर उसमें क्या राम जाता है, कोई क्वेश्चन आ जाता है, क्या राम जाता है, तो क्या हो गया, ये इंट्रागेटिव हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। और अगर ये कोई पूछ ले क्या राम नहीं जाता है, तो नहीं भी है, नेगेटिव भी है, और नहीं क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये क्या, नेगेटिव एंड इंट्रागेटिव दोनों हो गया। तो 4 प्रकार के वाक्यों का भी अध्ययन किया जाता है। तो आप मेनली समझ गए होंगे क्या है टेंस की शुरुआत आज हमने की, इतना आप समझ गए होंगे। अब हम इसके बनाने के नियम पे चलेंगे कि कैसे ये वाक्य बनाए जाते हैं। तो आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाने का नियम सीखते हैं। इसके बनाने का नियम क्या है, अगर ये देखें हम तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के बनाने का नियम क्या है, रूल्स ऑफ मेकिंग। रूल्स क्या है किसका, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। पहचान पता हो गया। अब रूल्स इसके है, रूल पहला इसका क्या है, यदि सब्जेक्ट का मतलब कर्ता एक वचन है का मतलब सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो क्या करते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, 3 फॉर्म होती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाते हैं। अब कहाँ लगाते हैं इसको वो भी बताएंगे, आपको चर्चा करेंगे। पहला तो ये नियम हो गया। दूसरा नियम क्या हो गया, प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए, यदि कर्ता बहुवचन है, यदि कर्ता बहुवचन है मतलब कि प्लूरल है, अगर आपका प्लूरल अगर करता है आपका तो क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। मतलब इसमें यस या यस नहीं जोड़ते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अर्थात इसमें हम ज्यों का त्यों रखते हैं, यस या यस नहीं लगाते हैं। अब कब लगाते हैं, तो मेनली एस कब लगाते हैं, जब वावेल्स नहीं होता है। अगर वावेल्स है तो हम ईएस लगाते हैं लास्ट में। जैसे समझ लीजिए क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल, राम जाता है, राम जाता है। अब आपको समझ है राम क्या है, सब्जेक्ट है, जाता क्या है, वर्ब है, क्रिया।
वर्ब। अब जाने की क्या होती है, सभी लोग जानते हैं जाने क्या होता है, गो। अब ये हो गया राम सब्जेक्ट, जाने का, गो हो गया फर्स्ट फॉर्म। अब गो जी ओ आता है तो वावेल्स है वो, तो वावेल्स में क्या लगेगा, ईएस लगेगा, तो क्या हो जाएगा, राम गोज। ये हो जाएगा राम, फर्स्ट फॉर्म क्या होगी वर्ब की, गो, इसमें क्या लगाएंगे, जोड़ देंगे ईएस, तो क्या हो जाएगा, राम गोज, अर्थात राम जाता है। बन गया, इंग्लिश में बन गया ना। अब बहुत लोग जिनको नहीं मालूम कहेंगे राम गो, राम जाता है कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनको रूल्स मालूम कहेंगे राम गोज। वह बाजार जाती तो सी हो जाएगा, सी गोज कहाँ जाती है, बाजार, टू मार्केट हो जाएगी, सी गोज टू मार्केट। वह लिखती है, अगर यहीं पे है कि वह लिखती है, वह लिखती है, वह का मतलब लिखती है, तो मतलब क्या, स्त्रीलिंग है, महिला है ना, तो क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। वह उसके लिए लिखना क्या होता है, राइट होता है। फर्स्ट फॉर्म लिखने का क्या होता है, राइट, मतलब लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हम राइट, सी राइट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी राइट्स। क्यों इसमें ई एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें ई पहले से जुड़ा है, ई एस तो होगा नहीं, तो ई एस लग जाएगा इसमें, डायरेक्ट राइट्स हो जाएगा, सी राइट्स। अगर ई के अलावा और कुछ होता तो उसमें ई एस लग जाता, लेकिन वावेल होता तो उसमें ई एस लगता, ई पहले से वावेल है इसमें तो केवल एस जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, सी राइट्स, वो लिखती है, वह लिखती है। अब हो कि वह पत्र लिखती है तो सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हो कि वे खाते हैं, वे खाते हैं, वे क्या है, दे, मतलब प्लूरल है, तो दे हो जाएगा। खाने का क्या होता है, ईट होता है, ईट। अब हमने पढ़ा यदि कर्ता बहुवचन है, प्लूरल है, तो क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, जो कहते हो, तो क्या हो जाएगा, दे ईट, इसका मतलब वे खाते हैं, इसमें यस या यस नहीं लगाना है हमको, डायरेक्ट हो जाए वे खाते हैं। इसी प्रकार से अगर कहें कि हम पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, तो हम क्या, वी क्या है, बहुवचन है आपका, तो वी पढ़ने क्या हो जाएगा, रीड, रीड्स नहीं होगा इसमें, वी रीड हो जाए, क्योंकि ये प्लूरल है। प्लूरल का आपका नियम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही केवल यूज करेंगे, तो वी रीड का मतलब हम पढ़ते हैं। और भी जैसे तुम सोते हो, तुम सोते हो, पहले आप समझ जाएंगे, ता है, ते है, ती है लगा तो प्रेजेंट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है। फिर देखेंगे तुम क्या है, बहुवचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सोने क्या होता है, स्लीप, डायरेक्ट हो जाएगा क्या, यू स्लीप, क्या हो जाएगा इसका, यू स्लीप, तुम सोते हो, यू स्लीप। शायद आपके समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस क्या है, अफर्मेटिव टाइप के थे। अब हम नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क के बारे में पढ़ेंगे। एक दिन में ज़्यादा पढ़ेंगे तो बहुत लोग जो होते हैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत हो सकती है, इसलिए इस टॉपिक को हम अगले लेक्चर में आगे कवर करेंगे। तो इसको अगर हम समराइज करें तो आप समझ गए होंगे इंग्लिश ग्रामर कितनी इम्पॉर्टेंट है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसका व्याकरण जरूरी होता है, उसी पर इंग्लिश भाषा को जानने के लिए, हमको बोलने के लिए, हमको यूज करने के लिए, सबसे शुद्ध रूप से यूज करने के लिए। ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं, अगर राम गो कह देते हैं तब भी बहुत लोग कहते हैं, लोग हंसने लगते हैं, वो समझ नहीं पाते क्यों, राम गोज होगा जो, इसलिए टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो हम आज तीन प्रकार के टेंसों का हमने बताया। मुख्य रूप से कितने प्रकार के टेंस होते हैं, आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस में भी सबके 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट और फ्यूचर के भी टाइप्स होते हैं। इंडेफिनिट को सिंपल टेंस भी कहते हैं। बनाने के नियम भी समझ लिए, प्रेजेंट टेंस की पहचान भी हमने समझ लिया। जिस हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते आते हैं वो हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। इसको हमने बताया आपको, इसमें एक वचन बहुवचन ध्यान रखना है। वर्ब भी ध्यान रखना क्या होता है। वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होता है, तो इसका बनाने का नियम आपको बता दिया। अगर कर्ता एक वचन है, सिंगुलर है, तो यस या यस का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अगर कर्ता बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जो को त्यों रख देते हैं और बना लेते हैं। सिंपल है। इस प्रकार से दोस्तों अगली चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है इंग्लिश ग्रामर में या अदर्स टॉपिक जिसमें आप और जानना चाहते हैं, तो हमारे कैलिबर अड्डा को चैनल को ज़रूर याद करें और आप कमेंट करें। बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं, हम लोग इसको स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं और पूरी ग्रामर पढ़ेंगे और आपको बोलना सिखा के रहेंगे अगर आपको बोलना नहीं आता है। और आप शुद्ध रूप से बोलेंगे, फ्लुएंटली बोलेंगे, बिना हेजिटेशन के बोलेंगे आप, ये प्रॉमिस है। ओके, थैंक यू दोस्तों।